हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है उसको पढ़ेंगे। देखिए, ये इस जो पहले यूनिट का ये लास्ट लेक्चर था, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसके बाद हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म का जो स्टेटमेंट है उसको देखिए। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स कोसेंट रिंग। क्या स्टेटमेंट है कि अगर कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो रिंग होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एफ ले लिए और आर से आर डैश में आपने मैपिंग डिफाइन की। ये आर और आर डैश क्या है, रिंग आर प्लस डॉट वाला, ये आर डैश प्लस डॉट वाला है, ठीक है। तो आपने ये आपने मैपिंग डिफाइन की, तो एफ को कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो कह रहा है कि होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब क्या होता है कि इसकी जो इमेज आएगी, ठीक है, जो यहाँ पे या इसकी जो इमेज आएगी उसको होमोमॉर्फिक इमेज कहेंगे। अगर ये एफ होमोमॉर्फिज्म है, अगर ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है तो इसकी जो इमेज आएगी वो होमोमॉर्फिक इमेज कहेंगे। जैसे इमेज कहते हैं, इमेज का मतलब क्या होता है कि जो भी एलिमेंट आ रहा है, जो भी आउटपुट आ रहा है उनका कलेक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसे कुछ मान लीजिए एक्स से डिफाइन किया, तो ये एक्स क्या है, एक्स आ रहा है आर से, ठीक है। और यहाँ एलिमेंट मिल रहा है वो ये किस में जाता है, ये आपका जो एक्स इमेज मिलता है वो आर डैश में जाता है। तो यही इमेज का कलेक्शन, यही जो इमेज का कलेक्शन, ठीक है। तो ये इमेज का कलेक्शन लेंगे, तो इमेज का कलेक्शन तो सारे एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, तो मतलब एफ ऑफ आर हो जाएगा। एफ ऑफ आर का मतलब क्या हो गया कि ये इस आर रिंग के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज को हमने ले लिया है। आर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो उनका इमेज आएगा उसके कलेक्शन को ले लिया है, तो एफ ऑफ आर से दिखाएंगे। उसको हम दिखाएंगे किससे, एफ ऑफ आर। एफ ऑफ आर का मतलब क्या है कि इस आर में जितने एलिमेंट हैं उनकी इमेज, तो उनकी इमेज को एफ ऑफ आर से दिखा दिए, ठीक है। तो इस एफ ऑफ आर को हम होमोमॉर्फिक इमेज कहेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग, ठीक है, ये नहीं लिखेगा, ये समझाने के लिए बताया हूँ। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स कोशेंट रिंग। कोशेंट रिंग मैंने बताया हुआ है कि किसे कोशेंट रिंग कहते हैं कि अगर r प्लस डॉट कोई रिंग है, s कोई आइडियल है, तो r बाई एस जो होता है वो हमारा कोशेंट रिंग होता है। तो हमें दिखाना है कि ये जो हम बताए थे अभी कि ये जो होमोमॉर्फिक इमेज इसे कहते हैं, इसे दिखाना है कि ये देखिए आइसोमॉर्फिक का साइन होता है, ये जो साइन होता है ऐसे, ये आइसोमॉर्फिक का साइन होता है, ये आइसोमॉर्फिक का साइन होता है। इसे दिखाना है किसके आइसोमॉर्फिक है, कोशेंट रिंग के। तो आर बाई एस होता है कोशेंट रिंग, आर बाई एस होता है कोशेंट रिंग ना, तो वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। देखिए डेट इज एफ ऑफ आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाई एस। ये आर बाई एस कोशेंट रिंग है, एफ ऑफ आर होमोमॉर्फिक इमेज है, तो वही बोला जो स्टेटमेंट लिखे हैं उसी कुछ इसमें दिखाए हैं। तो एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स कोशेंट रिंग। तो हम इस इमेज को दिखाएंगे कि वो आर बाई एस जो कोशेंट रिंग है उसके आइसोमॉर्फिक है। अब आइसोमॉर्फिक में आप क्या करते थे, आइसोमॉर्फिक में क्या करते थे आप, आइसोमॉर्फिज्म कब होता है, जब वो 1 1 हो जाए, ऑन 2 हो जाए और होमोमॉर्फिज्म वाली भी कंडीशन होल्ड हो जाए। इसी मैपिंग को हम आइसोमॉर्फिज्म कब कहते थे, जब वो 1 1 हो जाए, ऑन 2 हो जाए और होमोमॉर्फिज्म हो जाए। आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बताई हुई है, जिसमें मैंने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बनाई थी उसी में बताया हुआ है आइसोमॉर्फिज्म भी। तो आइए अब इसको हम प्रूव करते हैं, इस थ्योरम को अब हम प्रूव करते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो आइए अब देखते हैं इसका प्रूफ। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का प्रूफ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि मैपिंग डिफाइन की। सबसे पहले हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म की मैपिंग डिफाइन कर दी। तो लेट एफ आर से आर डैश में, देखिए आर का मतलब समझ रहे हैं ना कि आर प्लस डॉट है वो, और यहाँ आर डैश प्लस वो सर्कल वाला एडिशन, सर्कल वाला मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो वही चीज़ें को अब वो एडिशन वो उतना समझ रहे हैं, आर आर डैश का मतलब आप समझिए, अब इतना लिख सकते हैं आप। तो लेट ऑफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर डैश इज ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म। देखिए रिंग होमोमॉर्फिज्म तो आप जान रहे हैं, ऑन टू भी लिख दिया है। ऑन टू का क्या मतलब होता है, हमने माना कि जो हमारी मैपिंग है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म के साथ ऑन टू भी है, मतलब जो उसकी रेंज सेट होगी, ऑन टू क्या होता है कि जो उसकी इमेज मिले वो उसके कोडोमेन के बराबर हो जाए, जो उसकी इमेज मिले वो उसके कोडोमेन के बराबर हो जाए। तो देखिए देयरफॉर लिखा हुआ है एफ ऑफ आर इक्वल टू आर डैश। एफ ऑफ आर क्या होता है, एफ ऑफ आर का क्या मतलब होता है कि इसकी इमेज, एफ ऑफ आर का मतलब उसकी इमेज आर डैश के इक्वल, मतलब आर डैश के इक्वल मतलब कोडोमेन के बराबर हो गया।
ऑन टू कोई पूछता है तो क्या बताते हैं कि जो उसकी इमेज आए, जो भी फंक्शन है जो उसकी इमेज आती है, अगर वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए, इमेज को हम रेंज सेट भी कहते हैं, इमेज को हम रेंज सेट भी कहते हैं। तो रेंज सेट दिखाते हैं ना कि रेंज सेट अगर कोडोमेन के बराबर हो जाए, या फिर इमेज का कलेक्शन, ये एफ ऑफ आर क्या इमेज का कलेक्शन होता है, तो कोडोमेन के बराबर दिखा दिए। तो वही चीज़ है, इतना तो आपने मान के चला है, इतना आपने माना है कि एक मैपिंग ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो ऑन होमोमॉर्फिज्म इतना मतलब दो प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है, एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी होगा। वो दोनों प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म की, साथ में ऑन टू बोल दिया, इसका मतलब जो इमेज होगा वो आर डैश के इक्वल होगा। ये एफ ऑफ आर क्या होता है, इमेज होता है, जो इसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 मिला, एफ ऑफ 2 पे 2 मिला, एफ ऑफ 3 पे 3 मिला, तो 1 2 3 जो इमेज मिल रही है उनके कलेक्शन को हम रेंज सेट कहते हैं या फिर इमेज का कलेक्शन कहते हैं। तो वो कोडोमेन के बराबर है। यहाँ तक हो गया। अब हमने माना कि लेट एस इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ, हमने एक सेट कर्नल ऑफ एफ क्या होता है, कर्नल ऑफ एफ क्या होता है, ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जिसकी इमेज 0 आए, जिसकी इमेज 0 आए, उसके कलेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, कर्नल ऑफ एफ कहते हैं। उन एलिमेंटों का कलेक्शन जिसकी इमेज 0 आए। तो हमने मान लिया कि उस कर्नल एफ को एस नाम दे दिए, हम उस कर्नल एफ को कैपिटल एस से डिनोट कर दिए। तो लेट एस इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब उन एलिमेंट का कलेक्शन, रिंग के उन एलिमेंट का कलेक्शन जिसकी इमेज 0 आ जाए, रिंग के उन एलिमेंट का कलेक्शन जिसकी इमेज 0 आ जाए। एफ ऑफ एक्स का इमेज निकालना है 0 डैश, तो ये जो 0 आता है वो कोडोमेन के अंदर जाता है, इसलिए 0 डैश से दिखाया है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये कर्नल एफ को मान लिया। अब हियर एस इज आइडियल, आपको पता है मैंने प्रूव कराया था कि कर्नल एफ जो होता है वो रिंग का आइडियल होता है। इसके पहले इलेक्शन में देखा होगा, मैं दिखाया था कि कर्नल एफ इज आइडियल ऑफ रिंग। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि हियर एस इज भाई एस कर्नल है तो एस भी आइडियल होगा। हियर एस इज आइडियल ऑफ रिंग आर, देन अब जो भाई अगर एस आइडियल हो गया, आर रिंग हो गया, तो हम क्वोशंट रिंग डिफाइन कर सकते हैं। आर डिफाइन कर दिए, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, और एस हमने आइडियल कर्नल डिफाइन कर दिया। कर्नल क्या होता है, आइडियल होता है, तो हम क्या अब हम क्वोशंट रिंग डिफाइन कर सकते हैं। क्वोशंट रिंग के लिए क्या होता है, एक रिंग चाहिए और एक आइडियल चाहिए, तो आर बाई एस उसी से डिफाइन करते हैं ना। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि आर बाई एस इक्वल टू एस प्लस ए सच डेट ए बिलोंग्स टू आर, ये होती है क्वोशंट रिंग की, क्वोशंट रिंग का सेट होता है ये आपको याद होगा, आर बाई एस इक्वल टू एस प्लस ए, जहाँ पे ए जो है उस रिंग आर का एलिमेंट होता है, इज अ क्वोशंट रिंग। अब हम मैपिंग डिफाइन करेंगे, यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं, यहाँ तक तो सिर्फ सपोजिशन है। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होमोमॉर्फिज्म ले लिए, फिर आइडियल डिफाइन कर दिए, फिर भाई आइडियल मिल गया, रिंग मिल गया हो, उसका हम उसका क्वोशंट रिंग बना दिए, क्योंकि हमको क्वोशंट रिंग को ही तो दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि उसकी इमेज क्वोशंट रिंग के आइसोमॉर्फिक है, तो क्वोशंट रिंग तो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए क्वोशंट रिंग को डिफाइन किया गया है। अब हम क्या किए कि डिफाइन अ मैप फाई, हमने एक मैप फाई, क्योंकि एफ डिफाइन कर चुके हैं, ये एफ फाई क्या है, मैपिंग होती है। ठीक है, रिलेशन मैपिंग बता रहा है, एफ मैपिंग। अब हमने एक मैपिंग फाई ली, देखिए फाई भी एक मैपिंग होती है, जैसे एफ यहाँ पे ले चुके हैं ना, इसलिए अब फाई ले रहे हैं। ठीक है, तो डिफाइन द मैप फाई सच दैट आर बाई एस से आर डैश। अब हम क्वोशंट रिंग से इस जो ये कोडोमेन जो आपने जो कोडोमेन वाला रिंग है उसमें मैपिंग दिखा रहे हैं। इस क्वोशंट रिंग से हमने आर डैश में एक मैपिंग डिफाइन की, किस तरह से कि फाई ऑफ एस प्लस ए इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब इस आर बाई एस के जितने एलिमेंट आएंगे वो एस प्लस ए टाइप के आएंगे, तो एस प्लस ए की जो इमेज आएगी वो एफ ऑफ ए के इक्वल होगी, और एफ ऑफ ए क्या होगा, आर डैश में होगा। भाई ये इसकी इमेज मिली ना, इमेज किस में जाता है, इसमें कोडोमेन में जाता है, इमेज किस में जाता है, कोडोमेन में जाता है, कोडोमेन आर डैश है। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन किया खुद से, ये हमने डिफाइन किया खुद से। अब इसी को दिखा देंगे कि ये क्या है, आइसोमॉर्फिक की सारी कंडीशन होल्ड करती है। आइसोमॉर्फिक मतलब 1-1 भी होता है, होमोमॉर्फिज्म भी होता है, ऑन टू भी होता है, ये सब चीज़ें दिखा देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। हमने मैपिंग डिफाइन की आर बाई एस से आर डैश में, आर बाई एस हमने दिखाया कि आइडियल है, एस क्या है, एस कर्नल माना, अब कर्नल को हमने आइडियल दिखा चुका है, इसलिए हम क्वोशंट रिंग डिफाइन कर दिए। अब एक मैपिंग डिफाइन किए फाई एस प्लस ए इक्वल टू एफ ऑफ ए टाइप का। ठीक है, आर बाई एस से आर डैश में, आर डैश आप समझ रहे हैं ये रिंग है और आर बाई एस आइडियल क्वोशंट रिंग है। ठीक है, अब मैपिंग ये सब ये वस्तु यही कहाँ से लिखे हैं, ये हमने मैपिंग डिफाइन किए खुद से। तो जब भी आप मैपिंग खुद से डिफाइन करते हैं तो मैपिंग को चेक करना पड़ता है कि मैपिंग मेरी सही है कि नहीं, मान लिया हम ये खुद से डिफाइन किए हैं ना, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं वेल डिफाइंड। देखिए पहले हमने वेल डिफाइंड दिखाया, दिखाना था हमको 1-1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है भाई, आइसोमॉर्फिक दिखाना है तो 3 प्रॉपर्टी दिखाएंगे, 1-1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म।
लेकिन उसके पहले भी हमको वेल डिफाइन दिखाना पड़ता है। वेल डिफाइन का मतलब है कि जो हमने मैपिंग डिफाइन की है वो क्या वेल डिफाइन है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम दिखाएंगे, क्योंकि ये मैपिंग खुद से मानी है, कहीं से मैं उतार, मतलब ये अपने कन्वीनियंस के लिए मानी है ना। कन्वीनियंस के लिए मानी मतलब आप कोई मैपिंग जब अपने मानते हैं तो उस मैपिंग को सही है कि नहीं उसके लिए हम वेल डिफाइन वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी क्या होती है? वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप क्या करिए, उस जो भी आपने यहाँ से आपका आर वाई एस, जैसे यहाँ पे रिंग है, इस आर वाई एस से 2 एलिमेंट लीजिए और 2 एलिमेंट की इमेज, 2 एलिमेंट को बराबर लेके चलेंगे। इस आर वाई एस के किसी 2 एलिमेंट को बराबर ले लीजिए, ठीक है, और दिखाइए कि उसकी इमेज भी बराबर है, ठीक है। 2 एलिमेंट जो भी आपका डोमेन है, डोमेन चूंकि आर वाई एस है तो इस आर वाई एस से आप 2 एलिमेंट चूज कर लीजिए, ठीक है, और उनकी इमेज दिखाइए कि अगर वो दोनों एलिमेंट को इक्वल लेके चलिए, उन दोनों एलिमेंट को इक्वल लेके चलिए और फिर शो करिए कि उनकी इमेज भी इक्वल है। अगर ऐसा शो हो जाता है तो इसका मतलब जो हमने मैपिंग डिफाइन की हुई है वो क्या है? वेल डिफाइंड है। तो हमारी मैपिंग क्या हो जाएगी? वेल डिफाइंड। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ तक होने के बाद लिखेगा वी विल प्रूव दैट फाई इज अ रिंग आइसोमॉर्फिज्म। अब हमें क्या दिखाना है कि इसी मैपिंग को दिखा देंगे कि फाई जो है एक रिंग आइसोमॉर्फिज्म है। इसी को हम दिखा देंगे कि फाई हमारा रिंग आइसोमॉर्फिज्म है। तो अगर दिखा देंगे तो जो हम स्टेटमेंट अभी लिखवाए थे वो प्रूफ हो जाएगा। इसको अगर शो कर देंगे तो हमारा जो स्टेटमेंट था वो प्रूफ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है फाई इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्यों प्रूफ करते हैं? क्योंकि जो हमारी मैपिंग है वो क्या प्रॉपर्ली डिफाइंड है कि नहीं, उस चीज़ को शो करने के लिए, ठीक है। तो मैपिंग को शो करने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म के तो आप जान ही रहे हैं 1 1 और 2 होमोर्फिज्म दिखाते हैं, बट एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। और जब भी आप मैपिंग लेते हैं ना खुद से, तो जब मैपिंग आप लेट मानते हैं, लेट कोई मैपिंग मानते हैं तो सबसे पहले वेल डिफाइन दिखाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हमने बताया था वेल डिफाइन के लिए आप 2 एलिमेंट लेंगे, दोनों एलिमेंट को बराबर लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि उसकी इमेज जो मिल रही है वो भी बराबर मिल रही है। तो लेट s प्लस a s प्लस b बिलोंग्स टू आर वाई एस सच दैट s प्लस a इक्वल टू s प्लस। आपने 2 एलिमेंट चूज किया आर वाई एस से, भाई डोमेन आपका आर वाई एस है, आर वाई एस से आपने 2 एलिमेंट चूज किया, दोनों को इक्वल रख लिया। अब s प्लस a s प्लस b है तो इसको इधर लाएंगे तो a माइनस बी होगा, a माइनस बी आपके कर्नल में जाएगा। कर्नल आपका क्या है? s। कर्नल f क्या है? s है ना। कर्नल f को s माना है तो कर्नल f बिलोंग्स टू s हो जाएगा। भाई कर्नल f क्या है? s के इक्वल है तो a माइनस बी अगर कर्नल में है तो s में भी जाएगा। अब हमने क्या किया कि इस a माइनस बी पे मैपिंग डिफाइन कर दी। इस a माइनस बी पे जो हमने मैपिंग f ली थी वो उसको लगा दिया। तो जब आप इस मैपिंग को लगा देंगे, तो f ऑफ a माइनस f ऑफ b हो जाएगा। f ऑफ a माइनस f ऑफ b हो जाएगा। जब आप भाई आप मैपिंग लगाएंगे f ऑफ a माइनस b, और चूंकि a माइनस बी कर्नल में है तो f ऑफ a माइनस बी की इमेज क्या हो जाएगी? f ऑफ a माइनस बी की इमेज क्या हो जाएगी? 0 डैश ना हो जाएगी। f ऑफ a, भाई कर्नल f में एलिमेंट जा रहा है तो भाई इस पर मैपिंग लगाए। और आपको पता है कि अगर कोई कर्नल f में एलिमेंट होता है तो उसकी इमेज क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। अरे भाई देखिए डेफिनेशन, उसकी एलिमेंट क्या होती है? 0 जाती है। तो इसमें मैपिंग लगाए, क्योंकि ये इसमें का एलिमेंट है तो इसकी इमेज 0 डैश होगी, ठीक है। तो f क्या है? f इज अ मैपिंग, लिखे हैं किनारे, सिंस f इज अ मैपिंग। आपको पता है कि इसको हम a प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, a ब्रैकेट में प्लस और माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगा दी। f क्या है? f होमोमॉर्फिज्म है ना। f इज अ ऑनटू रिंग होमोमॉर्फिज्म लिखा हुआ है। तो आप मैपिंग डिफाइन कर दिए। तो f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस बी, f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस बी आपने दिखा दिया। f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस बी दिखा दिया। तो f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस बी करेंगे तो f ऑफ a माइनस f ऑफ b हो जाएगा। f ऑफ a माइनस f ऑफ b हो जाएगा। भाई ये क्या होता है? ये आपने पढ़ा था ना, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिंग होमोमॉर्फिज्म की कि f ऑफ माइनस a जो होता है माइनस f ऑफ a होता है। तो देखिए अब f ऑफ a माइनस f ऑफ b इक्वल टू 0 डैश तक हमने किया था, ठीक है। तो f ऑफ a माइनस f ऑफ b इक्वल टू 0 डैश। अब आप इसको लिख सकते हैं f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। भाई यहाँ तक ये f होमोमॉर्फिज्म हो गया, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b लिख लिए, ठीक है। अब आपको पता है f ऑफ a क्या था? s फाई s प्लस a था। f ऑफ a की वैल्यू क्या थी? फाई s प्लस a है, तो फाई s प्लस a से रिप्लेस कर दिए। f ऑफ b होगा तो फाई, भाई अगर a है तो a है, तो b होगा तो b होगा, तो फाई s प्लस b होगा। इसका मतलब क्या है? एलिमेंट को इक्वल लेके चले थे, एलिमेंट को इक्वल लेके चले थे और उसकी इमेज को भी दिखा दिया इक्वल। एलिमेंट को इक्वल लेके चले थे और इमेज को भी दिखा दिया इक्वल। तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से क्या हो गया? फाई इज वेल डिफाइंड। यहाँ से वेल डिफाइंड वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि हमने जो मैपिंग डिफाइन की है वो वेल डिफाइंड है।
एलिमेंट को इक्वल लेके चले, उसकी इमेज को भी दिखा दी। यही तो दिखाना था, यही तो दिखाना है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। देखिए वेल डिफाइन तो आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड नहीं है, बट ये इसको दिखाना वो जरूरी है, नहीं दिखाएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अब हम दिखाएंगे फाई इज 1 1 जो आपका मेन प्रॉपर्टी है, 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। तो फाई को 1 1 दिखाना है। 1 1 क्या होता है? 1 1 किसे कहते हैं कि डोमेन के अलग अलग एलिमेंट के लिए उसकी इमेज भी अलग अलग मिलनी चाहिए। डोमेन के अलग अलग एलिमेंट के लिए उसकी इमेज भी अलग अलग मिलनी चाहिए, या फिर डोमेन के एलिमेंट की अगर 2 एलिमेंट सेम है तो उसकी इमेज भी सेम आ जाए, या फिर अगर 2 एलिमेंट अलग है तो उसकी इमेज भी अलग आए। ठीक है, तो हम 1 1 प्रूव करेंगे कैसे। हमने क्या किया कि 2 एलिमेंट चूज कर लिया, लेट s प्लस ए कॉमा एस प्लस बी। आपने s प्लस ए एस प्लस बी 2 r बाई एस से चूज कर लिया। ठीक है, और इस पे हमने मैपिंग डिफाइन कर दी। जो मैपिंग डिफाइन है उस मैपिंग इसको डिफाइन करी, दोनों की इमेज को इक्वल लेके चले, दोनों की इमेज को इक्वल लेके चले। तो जब दोनों की इमेज को इक्वल लेके चलेंगे तो हमको ये दिखाना है कि भाई अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल होगा। जस्ट वेल डिफाइन का उल्टा होता है 1 1 में, जस्ट वेल डिफाइन का उल्टा। यहाँ देखिए ये लिखे, इसी का उल्टा लिख देंगे इसमें। वेल डिफाइन का क्या करते हैं, एलिमेंट को इक्वल लेके चलते हैं और इमेज दिखाते हैं। 1 1 क्या करते हैं, इमेज लेके चलते हैं और 1 1 मतलब एलिमेंट को इक्वल दिखाते हैं। ठीक है, तो फाई एस प्लस इक्वल टू फाई एस प्लस बी, इसकी जगह एफ ऑफ ए लिख सकते हैं, इसकी जगह एफ ऑफ बी, बिकॉज फाई इज डिफाइन लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, इसको इधर भेजे एफ ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हैं, बिकॉज सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं इसको। इसके बगल में लिख लीजिएगा एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, लिख लीजिएगा एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ये कट गया है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म होता है सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ तक तो आपने लिख लिया। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। देखिए 1 1 दिखा लेंगे, फिर ऑन टू दिखा लेंगे, फिर हम लोग होमोमॉर्फिज्म दिखा लेंगे, तो पूरा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। पूरा जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगा। देखिए बहुत लंबा थ्योरम है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जब भी आएगा तो ये आएगा 10 नंबर, जितने भी आपका जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन जितने नंबर का होता होगा उस लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है ये। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। देखिए अब इसका क्या करेंगे आप, इसका क्या करेंगे, एफ ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 0 हो गया। तो अब एफ ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 0 डैश, इधर आएंगे ना तो इमेज है ना, तो इमेज कहाँ जाएगा, कोडोमेन में जाता है, तो यहाँ 0 डैश होगा, 0 नहीं होगा। 0 डैश क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इमेज है, इमेज को इधर ला दिए तो उधर 0 डैश होगा। इमेज वाला आइडेंटिटी कौन सा होगा, कोडोमेन वाला होगा ना, तो इसलिए 0 डैश लिखे हैं। अब आपको पता है कि अगर इस तरह लिखा होता है, इस तरह लिखा होता तो क्या मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट है वो कर्नल में जा रहा है, इस a माइनस बी वो कर्नल में जाएगा ना। क्यों कर्नल में जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 0 डैश, ये ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जिसका इमेज 0 डैश चला जाए तो वो एलिमेंट क्या होता है, कर्नल में आता है। तो यहाँ से आप क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, implies that a minus b belongs to kernel of f। ठीक है, a minus b belongs to kernel of f। अगर a minus b kernel of f में है तो a minus b जो है भाई s में भी होगा, a minus b आपका s में भी होगा। अगर a minus b कर्नल में है तो भाई कर्नल f क्या था, कर्नल f s के इक्वल था, तो इसको हम s के इक्वल भी लिख देंगे। और यहाँ से क्या डेफिनेशन हो जाएगी, s प्लस a इक्वल टू s प्लस बी। ठीक है, s प्लस ए इक्वल टू s प्लस बी, यही दिखाना था आपको। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। थर्ड होती है ऑन टू प्रॉपर्टी। देखिए थर्ड हम दिखाएंगे फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू, फाई को ऑन टू दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऑन टू कैसे दिखाते हैं। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि उसकी रेंज जो है उसको कोडोमेन के इक्वल दिखाते हैं। रेंज को हम उसके कोडोमेन के इक्वल दिखाएंगे, मतलब हम क्या दिखाते हैं इसमें, ये दिखाते हैं ना। रेंज क्या है हमारी, आर बाई कोडोमेन क्या है, रेंज इस तरह बनेगा भाई। मैपिंग यहाँ से यहाँ डिफाइन थी ना, मैपिंग इस तरह डिफाइन थी। आप मैपिंग देखे होंगे, इस तरह डिफाइन थी, इस तरह डिफाइन थी ना मैपिंग, यही मैपिंग डिफाइन थी। तो हम कोडोमेन के लिए क्या दिखाते हैं, फाई आर बाई एस इक्वल टू आर डैश दिखाएंगे।
ये इमेज हो गया, इमेज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, इमेज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, तो ही तो प्रूफ होगा हमारा, तो ही तो प्रूफ होगा हमारा, तो ही तो प्रूफ होगा। तो आइए इसका देखते हैं कैसे करेंगे इसको। लेट हमने एक उसके कोडोमेन से एलिमेंट लिया, कोडोमेन हमारा क्या r डैश है, हमने f ऑफ a टाइप का एलिमेंट लिया भाई, कोडोमेन में क्या इमेज जाएगा ना, तो इमेज f ऑफ a टाइप का मिलेगा, तो हमने लिया इमेज r डैश का, r डैश से हमने एक इमेज उठा लिया, एलिमेंट उठा लिया। r डैश में कैसे एलिमेंट मिलेंगे, उसकी इमेज जाती है ना, इमेज f ऑफ a टाइप की जाएगी, तो लेट f ऑफ a बिलोंग्स टू r डैश। हमने माना कि f ऑफ a का एलिमेंट लिया r डैश से, देन वी गेट भाई अगर ये f ऑफ a r डैश का एलिमेंट है तो इसका प्री इमेज का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है, ये हमारा r बाई एस है, ये हमारा r डैश है, ठीक है। तो इधर से इधर जाएगा तो इसके एलिमेंट का इमेज मिला, इसमें इमेज मिलेगा, और इसमें अगर तो इसमें f ऑफ a मिला, अरे भाई ये f ऑफ a लिए ना, f ऑफ a किसका r डैश का हो गया, f ऑफ a किसका है, r डैश का है। यहाँ कोई एलिमेंट a रहा होगा, इसकी इमेज f ऑफ a मिली, यहाँ कोई एलिमेंट a रहा होगा, उसकी एलिमेंट f ऑफ a मिली, ठीक है। और हमने f ऑफ a r डैश का चूज किया, तो जाहिर सी बात है इस f ऑफ a का कोई इमेज यहाँ मिलेगा, और इसमें एलिमेंट ऐसे मिलते हैं ना, इसमें एलिमेंट तो इस टाइप के मिलते हैं ना, s प्लस a टाइप के, r बाई एस में एलिमेंट s प्लस a टाइप के मिलते हैं ना, तो इसकी इमेज f ऑफ a आई। भाई यही तो डिफाइन किए थे, यही तो हम लोग डिफाइन किया था, ऐसे डिफाइन था ना, फाई एस प्लस ए इक्वल टू एफ ऑफ ए, यही डिफाइन था यार, मैपिंग डिफाइन थी, पीछे देखिएगा, फाई एस प्लस ए इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए कहाँ जाएगा, आर डैश में, देखिए एफ ऑफ हमने माना लेट एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू आर डैश, मतलब एफ ऑफ ए आर डैश का उठा लिए, तो भाई अब इसकी प्री इमेज भी मिलेगी ना, जब इसका इमेज मिला इसका प्री इमेज मिलेगा। तो जब उल्टा मिलता है, ये इधर से इधर गया तो इमेज, इधर से इधर आया तो प्री इमेज, तो इस एफ ऑफ ए का प्री इमेज मिलेगा क्या, एस प्लस ए, क्योंकि एस प्लस ए का ही तो इमेज मिला था, तो वही चीज़ बता रहे हैं, वही चीज़ बता रहे हैं। देन वी गेट, यहाँ इसको लिखिएगा, लेट एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू आर डैश, देन वी गेट एस प्लस ए बिलोंग्स टू आर बाई एस। भाई अगर एफ ऑफ ए आर डैश है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक प्री इमेज मिलेगी ना, एस प्लस ए बिलोंग्स टू आर बाई एस। अरे भाई एस प्लस ए का ही तो इमेज एफ ऑफ ए था, तो इस बार उल्टा लेके चले, तो इसका मतलब कि एफ ऑफ ए की इमेज अगर एस प्लस ए बिलोंग्स टू आर बाई एस हो गया। इसी तरह हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन में है उसकी प्री इमेज जरूर मिलेगी, हर एक एलिमेंट जो आर डैश में है उसकी प्री इमेज मिलेगी। तो जब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी तो क्या हो जाएगा, सच दैट फाई ऑफ एस प्लस ए एफ ऑफ इक्वल टू एफ ऑफ ए, जो आपकी डेफिनेशन थी वो लग जाएगा। अरे जब हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें एक प्री इमेज मिलेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एफ ऑफ ए जो है फाई ऑफ एस प्लस ए के इक्वल हो जाएगा, फाई ऑफ एस प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा का पूरा कोडोमेन रेंज सेट के बराबर हो गया। ये रेंज सेट का काम, ये क्या हो गया, तो ये पूरा आपका कोडोमेन है और ये आपका रेंज सेट है, तो रेंज सेट का पूरा आ गया कोडोमेन के बराबर। तो यहाँ से आप लिखिएगा फाई इज ऑन टू, किया कुछ नहीं गया, सबसे पहले आप जो आपका कोडोमेन है उसका आप एलिमेंट ले लिए। कोडोमेन में क्या होता है, इमेज जाता है ना, तो एफ ऑफ ए एक इमेज हुआ, अगर एफ ऑफ ए इमेज है तो वो किसी का प्री इमेज भी तो हुआ होगा। अरे भाई किसी का प्री इमेज ही तो, अगर मान इधर से जाता है तो इमेज होता है, तो इधर से आएगा तो प्री इमेज, तो भाई अगर इमेज आया है तो किसी एलिमेंट का ही तो आया होगा, तो इधर उसका प्री इमेज मिलेगा, उल्टा उसका प्री इमेज हो गया, तो एस प्लस से क्या हो जाएगा, कोई प्री इमेज हो जाएगा। तो इसका मतलब फाई ऑफ एस प्लस ए इक्वल टू एफ ऑफ ए, और इस फाई ऑफ एस प्लस ए इक्वल टू एफ ऑफ ए होगा, मतलब रेंज सेट कोडोमेन के बराबर हो गया। तो फाई इज ऑन टू। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी है, हमको होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, भाई आइसोमॉर्फिज्म दिखाना, तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म दिखाते हैं, तो 1 1 ऑन टू दिखा लिए हैं। अब लास्ट बचा हुआ है होमोमॉर्फिज्म, आइए अब उसे देखते हैं।
देखिए ये बहुत बड़ा थ्योरम है, तो उसको थोड़ा अच्छे से लिखिए, उसको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे। अब देखिए थर्ड क्या दिखाएंगे आप, फोर्थ होगा, थर्ड तो दिखा चुके ना, फोर्थ आपको दिखाना है फाई इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, हमको दिखाना है फाई होमोमॉर्फिज्म है, हमको दिखाना है कि फाई होमोमॉर्फिज्म है। तो फाई होमोमॉर्फिज्म के दो प्रॉपर्टी दिखाते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी वाली और एफ ऑफ ए डॉट बी वाली। तो पहले दिखाते हैं इसमें सब टॉपिक डाल लीजिएगा ए, इसमें आप सब डाल लीजिएगा। ठीक है, लेट एस प्लस ए कॉमा एस प्लस बी बिलोंग्स टू किस में जाएगा, आर बाई एस में। ऐसे एलिमेंट तो आर बाई एस, हमने दो एलिमेंट ले लिया, हमने आर बाई एस का दो एलिमेंट ले लिया। अब क्या करेंगे आप, सच डेट क्या हो जाएगा, अब इसमें मैपिंग डिफाइन कर देंगे, फाई ऑफ एस प्लस ए प्लस फाई एस प्लस बी। अब इसको आप किसको इक्वल लिखेंगे, फाई ऑफ एस प्लस ए प्लस बी के इक्वल लिखेंगे। अरे भाई ए और बी को ऐड कर दिए हैं, ऐसे होता है ना, एस प्लस ए एस प्लस बी, दो एलिमेंट का क्वोशंट रिंग में कैसे एडिशन करते हैं, क्वोशंट रिंग में दो एलिमेंट का कैसे एडिशन करते हैं, ये वाला ऐसे ही रहता है, ये एलिमेंट दोनों ऐड हो जाते हैं। तो लिख लीजिएगा सिंस क्या इसके आगे लिखिएगा। अब देखिए जब आप मैपिंग डिफाइन किए थे, आपको मैपिंग आपने याद होगा, हम लोग मैपिंग डिफाइन किए थे, ये इसे आप लिखिएगा नहीं, मतलब समझ लीजिए कैसे क्या हम बता रहे हैं। यही ना हमने डिफाइन किया था, यही चीज़ तो हमने डिफाइन की थी अभी पीछे। क्या आया था, एफ ऑफ फाई ऑफ एस प्लस ए इक्वल टू फाई ऑफ एस प्लस ए इक्वल टू एफ ऑफ ए, यही डिफाइन किया था। तो देखिए यहाँ पे जब ए था तो एफ ऑफ ए आया है, जब ए था तो एफ ऑफ ए आया है, ए प्लस बी रहेगा तो एफ ऑफ ए प्लस बी आएगा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा बाई सिंस बाई डेफिनेशन ऑफ फाई, सिंस बाई डेफिनेशन ऑफ फाई के डेफिनेशन बता रहे हैं। अरे भाई ये एफ ऑफ ए प्लस बी कैसे हुआ है, एफ भाई यहाँ ए होता था तो खाली ए होता था, ए प्लस बी है इसलिए ए प्लस बी। देखिए डेफिनेशन, ए था तो एफ ऑफ ए था, अब ए प्लस बी है तो एफ ऑफ ए प्लस बी हो गया। और एफ आपको क्या है, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। एफ होमोमॉर्फिज्म में तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। एफ तो होमोमॉर्फिज्म माने हैं, हमको तो फाई को होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। एफ तो होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी है, ये तो कंसीडर ही लेके कर चल रहे हैं। फाई एफ इज होमोमॉर्फिज्म लिख लीजिएगा। ये आप कैसे लिखे इसको, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ को तो ऐसे लिख ही सकते हैं। अरे एफ तो हमको तो फाई को दिखाना है ना, हम एफ की बात कर रहे हैं। अब आपको पता है इसको आप लिख सकते हैं एस प्लस ए, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं एस प्लस, इसको आप लिख सकते हैं ना, इसको एफ ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए को फाई एस प्लस से लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ एस प्लस बी। ये हो गया आपका पहली प्रॉपर्टी प्रूफ। देखिए होमोमॉर्फिज्म में दो कंडीशन निकालनी होती है, एक एडिशन की, एक मल्टीप्लिकेशन की। आपने दो एलिमेंट उठाया, एडिशन किया, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी की जगह फाई एस प्लस से लिख सकते हैं। देखिए डिफाइन किया था, ठीक है, फिर एफ ऑफ बी की जगह फाई एस प्लस बी, तो आपने फाई ऑफ एस प्लस ए फाई ऑफ एस प्लस बी लेके चला था और दिखा दिया फाई ऑफ एस प्लस ए प्लस फाई ऑफ, अलग अलग करके दिखा दिया। यही तो होती थी एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। तो फाई में तो फाई ऑफ एस प्लस ए फाई ऑफ एस प्लस बी दिखा दिए। इसका मतलब क्या, पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब दूसरी दिखानी है। दूसरी में क्या करते थे, डॉट करते थे। दूसरी में क्या करते थे हम लोग, डॉट करते थे। आइए दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद से आपका थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आपका जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी इसी में बी कर लीजिएगा। ए दिखा लिए, बी दिखा लीजिए। अब तो फिर लिखेगा लेट एस प्लस ए
S plus B belongs to R by S such that अब डॉट कर लीजिए, क्या हो जाएगा S plus A डॉट S plus B, यही ना। इसको क्या लिख सकते हैं आप, दो क्वोशंट रिंग में दो एलिमेंट का प्रोडक्ट कैसे होता है, S plus A डॉट B हो जाएगा। अब आप यहाँ पे मैपिंग डिफाइन कर लीजिए, फाई आपने मैपिंग डिफाइन की फाई ऑफ S प्लस A डॉट B, ठीक है, आपको पता है। फिर डेफिनीशन लगा दीजिए, डेफिनीशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ A डॉट B हो जाएगा, सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म। ये सिंस बाय डेफिनीशन लिखेगा, देखिए बाय डेफिनीशन ऑफ फाई ना, बाय डेफिनीशन ऑफ फाई, ठीक है, बाय डेफिनीशन ऑफ फाई। अरे भाई जैसे उसको लिखा है एडिशनल, इसको भी लिख दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन लगा दीजिए। f क्या था, f तो हम शुरू में मान के चले हैं, इसीलिए इसको डेफिनेशन बाई सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म, सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब आपको पता है f ऑफ a को हम लिख सकते हैं फाई ऑफ s प्लस a डॉट फाई ऑफ s प्लस b। देखिए फाई ऑफ s प्लस a डॉट b लिए थे और दिखा क्या दिए, आपने ये लेके चला था, दिखा क्या दिया, ये दिखा दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे लेके चला हुआ था, यहाँ पे ये फाई यहाँ कर नहीं, ठीक है, ये आपने यहाँ मैपिंग लिया फाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया, फाई ऑफ s प्लस a डॉट फाई ऑफ s प्लस b, ठीक है। आप क्या करिएगा, यहाँ पे एक चेंज कर लीजिए, यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। यहीं पे फाई ले लीजिए, फाई जो है आप यहीं से ले लीजिए, ठीक है, फाई आप यहीं से ले लीजिए, s प्लस a डॉट s प्लस b, ठीक है। जैसे शुरू में आप ले लिया ना फाई, इसी तरह यहाँ ले लिए, तो फाई इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, s a डॉट b एक साथ हो जाएगा, फिर यहाँ पे डेफिनेशन लगा दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका प्रूफ, ठीक है। तो ये इसका देखिए, हमने होमोमॉर्फिज्म दिखा दिया, 1 में दिखा दिया, ऑन टू भी दिखा दिया, वेल डिफाइन भी दिखा दिया। अब आप इसके आगे लिखिएगा, इसके आगे आप लिख लीजिएगा, इसके आगे आप लिखिएगा कि ऑन कंबाइनिंग ऑल दिस प्रॉपर्टीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वी कैन से दैट ऑन कंबाइनिंग ऑल दिस, लिख लीजिएगा, ऑन कंबाइनिंग ऑल दिस प्रॉपर्टीज, कंबाइनिंग ऑल these condition first second third and fourth, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 कंडीशन थी, तो सारे को क्या कर लिए, कंबाइन कर लिए एक साथ। अब क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कंबाइन कर दिए, वी कैन से दैट R by S isomorphic, वी कैन से डेट। अब इसके आगे दिखा देगा होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, जो आपने माना था, उस चीज को आप लिख लीजिए। R बाई एस इज आइसोमॉर्फिक टू, किसको दिखाना था, R डैश। सारे स्टेप को कंबाइन कर देंगे तो होमोमॉर्फिक आइसोमॉर्फिज्म वाला जो प्रॉपर्टी थी प्रूफ हो गई। तो यही चीज़ दिखाना था ना, R बाई एस आइसोमॉर्फिक R डैश का। तो ये सारी कंडीशन थी इसकी। तो इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।